कोई बात नहीं तो बारी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं विकास कुमार। अभी हम पहुंचे हैं जिला विधिक सेवा संघ बांका में, जहां पे कि देख पा रहे हैं ये कचहरी का समय है और काफ़ी जो है वकील साहब वगैरह अपना जो काम है वो निपटा के जो है घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है आगामी जो भी लोकसभा चुनाव बांका में पूरे देश भर में होने जा रहा है, उसी पे कुछ जो वकील बंधु हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद फैसल आजम। मोहम्मद फैसल आजम। आप बांका लोकसभा से बिलोंग करते हैं? जी हाँ। तो बांका लोकसभा में क्या क्या परेशानी लगता है आपको? कहाँ कहाँ पे दिक्कत बांका लोकसभा क्षेत्र में आ रहा है? बांका लोकसभा में सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। यहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, और जो भी सरकारी स्कूल कॉलेज है उसमें पढ़ाई अच्छी ढंग से नहीं हो रही है। दूसरा है कि यहाँ ट्रेड मार्क की बहुत कमी है, हाँ, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है। ट्रेड मार्क का बहुत यहाँ जो जितने भी नेता यहाँ से जीते हैं, हाँ, कोई भी बांका क्षेत्र के लिए पूर्णतः विकास नहीं कर सके। एक चंद्रशेखर सिंह जीते थे, उसने थोड़ा विकास किया। फिर जो दिग्विजय बाबू जीते थे, वो थोड़ा विकास किए। और जितने भी यहाँ नेता जीते, कोई भी बांका क्षेत्र का पूर्णतः विकास नहीं किया। इसलिए बांका अभी तक पिछड़ा वर्ग में ही आता है, पिछड़ा क्षेत्र में। क्या लगता है बांका का विकास कैसे होगा? बांका का विकास नेता चाहेंगे तो विकास होगा। तो कहाँ नेताजी से कहाँ चूक हो रही है? बहुत चूक है नेताजी से। आज रेलवे देश के मानचित्र पर रेलवे को लाया गया, उसके बाद एक भी ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। चांदन से लॉयर आते हैं बॉर्डर से, उस समय पर नहीं आ पाते हैं। इधर पुंसिया से आते हैं, नहीं आ पाते हैं समय से। तो सबसे दिक्कत तो ये है, आवागमन की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है। एकमात्र यहाँ स्कूल खुला था जिला में, वो स्कूल का आज तक बिल्डिंग नहीं बन पाया है। सेंट्रल स्कूल का वो बिल्डिंग हॉस्टल में चल रहा है, स्कूल हॉस्टल में चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार यादव, अधिवक्ता, जिला विधिक संघ बांका। कितना साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? यहाँ पर हम 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 साल से 20 साल से। तो यहाँ पे क्या क्या परेशानी होता है? यहाँ पे बांका जिला में बहुत सारी परेशानी है। यहाँ पर विकास नाम का चीज़ नहीं हुआ है। जैसे कि जो कि 10,000 बस्ती गांव जुड़े हुए हैं बांका टाउन से, वह संत जोसेफ स्कूल से के नदी में वह एक छोटा सा पुल बनना चाहिए, जो कि 10,000 बस्ती उससे बिलोंग करता है, लेकिन वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और बांका में साफ़ सुथरा के नाम पर बिल्कुल नहीं है। बहुत जगह ऐसी जगह है जो कि गंदी ही गंदी दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे नेता हैं, एमपी हैं, वो वादा करते हैं कि बांका का हम चमन कर देंगे, लेकिन बांका को जरा सा भी वो लोग ध्यान नहीं करते हैं। बांका में क्या क्या चीज़ का दिक्कत है वकील साहब? जैसे में सबसे पहले तो रेल यातायात आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा हुआ। विनोद जी, कितने साल से यहाँ पे व्यवहार न्यायालय में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं? करीब 24 वर्ष से वकालत तो 24 वर्ष से बांका कितना विकसित हो पाया है? जिस हिसाब से विकसित होना चाहिए वो नगण्य है, बिल्कुल नॉमिनल है। सबसे पहले तो यहाँ रेलवे यातायात से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे जो बहुत सारी ट्रेन के बारे में प्रलोभन दिया गया था, वो आज तक पूरा नहीं किया गया। अच्छे ट्रेन के बारे में हर लोग वादा करके गए, जो भी लोग लुभावन बातें हुई, लेकिन उसको आज तक पूरा नहीं किया गया। सबसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र की भी स्थिति सामान्यतः वही है। यहाँ एकमात्र कॉलेज है, इसके अलावा कोई भी अच्छा महिला कॉलेज या पुरुष के लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। ना इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत जहाँ बसाया गया काफ़ी दूर रहा। शहर से जितने भी विकास के संबंधित जो भी चीज़ हैं वो शहर से काफ़ी दूर रहे। आपका शुभ नाम क्या हुआ वकील साहब? पंकज कुमार मेरा नाम हुआ। कितने साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? 20 साल से है। एडिशनल पीपी भी है अभी। एडिशनल पीपी हैं। तो न्याय व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बांका का न्याय व्यवस्था कितना चुस्त और दुरुस्त है? न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छा है बांका का। सभी जजेज जितना है सब अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें बांका को ज़रूरत है तो किन चीज़ों की आवश्यकता लगती है? बांका में ये होना था तो बेहतर होता, आपको क्या लगता है? बांका में शिक्षा की कमी है। शिक्षा व्यवस्था, एक कॉलेज है उसमें एक भी दिन पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक कॉलेज है तो कोई बात नहीं, कोचिंग तो बहुत है। कॉलेज में सिर्फ खाना पूर्ति होता है, कहीं एक भी घंटी पढ़ाई नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करे। यातायात का यहाँ ट्रेन की कमी है, वैसा ट्रेन कुछ बांका को मिले जिससे कि यातायात में सुविधा हो आम आदमी को। और उसके अलावा
बेरोजगारी है, नौकरी वाला सरकार चाहिए, जो नौकरी दे उसको सरकार चाहिए। अभी तो बहुत को मास्टर साहब नीतीश कुमार जी बना दिए। वही तो, जो नौकरी दे वही चाहिए। बेरोजगारी सिर्फ झुंझुना बजाने से कम चलने वाला नहीं है। जो नौकरी देगा उसी का राजपाट आएगा, सरकार उसी का आएगा। क्या मतलब देश में जो है इस बार मोदी सरकार का नारा है कि 400 पार, आपको क्या लगता है कि 400 पार या 400 की इस पार? मोदी 200 में समेटा जाएगा। बेरोजगारी भरा हुआ है और अफसरशाही भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का चंदा घोटाला है। अपना पहले ED से CBI से चेक करवाए, दूसरे का चीज खोजते हैं कि वो गया तो कहाँ गया, अपना वो पहले खोजे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की जो एक सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर? पुलन पांडे। कहाँ घर हुआ आपका? बांका घर हुआ। बांका। तो बांका में क्या क्या चीज़ कमी लग रहा है आपको कि बांका में ये होता तो अपना बांका और भी खूबसूरत होता? क्या क्या सपने थे आपके? गाँव में बहुत सपना अधूरा रह गया है। जो सपना था पूर्व MP का, दिग्विजय बाबू का, वो सपना पूरा नहीं हो सका। और आज का नेता ये सब बात सोचते भी नहीं है, खाली खड़े होते हैं, अलग बात है पद के लिए, लेकिन विकास के लिए नहीं सोचते हैं। अभी देवघर में जो है तो एम्स बन गया, एरोड्रम बन गया। यहाँ एरोड्रम का पहले से जगह रखा हुआ है। इंदिरा गांधी के समय से ही एरोड्रम है जो वो आई थी, उसके बाद उसका चर्चा भी नहीं कोई नेता ने किया। बहुत कमी है। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में रेल जो दिया गया है, रेल में जो है तो भागलपुर और देवघर का, भागलपुर बांका का कम से कम 2-3 तो रेल देना चाहिए लोकल। एक ट्रेन जाती है बांका से भागलपुर, एक और चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में है अभी अधूरा है, क्या कि पूरा कंप्लीट स्कूल कॉलेज नहीं है। स्कूल है RMK में, नामी स्कूल है, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज भी है, लेकिन प्रायः सरकार की व्यवस्था प्रोग्राम होता है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है। तो ये अपने महीना में 4 दिन परीक्षा होता है, पर पढ़ाई होता है विद्यार्थी का, बाकी पढ़ाई नहीं होती है। PVS कॉलेज का क्या हाल है? हमारे बांका जिला में एकमात्र कंस्टिट्यूंट कॉलेज PVS है। और PVS कॉलेज में जिस तरह से ये बांका बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, उस हिसाब से हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कॉलेज में, और वो होना चाहिए था। एक बहुत दिनों से केंद्रीय विद्यालय, जिसको कि अभी तक बिल्डिंग अपना नहीं मिला है आज तक। तो इसमें किसका जिम्मेदार कौन है? अगर केंद्रीय विद्यालय बांका में है, बिल्डिंग नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? इसमें तो हम मानते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, चूँकि केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल केंद्र सरकार की व्यवस्था है। हम तो इस पर केंद्र सरकार को मानेंगे कि वो जिम्मेदार है बिल्कुल। तो इसके अलावे अगर मैं बात करूँ कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में बांका कितना विकसित हुआ है? कृषि के क्षेत्र में कोई विकसित नहीं है। हमारा गांव पड़ता है बौंसी ब्लॉक में, और हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, और पानी जो कृषि सिंचाई के लिए कोई ऐसा व्यवस्था है ही नहीं कि जो है सो बोरिंग का हो, या और जैसे कि अभी जो धान का खेती होता है हम लोग के यहाँ अधिकांश, यहाँ 2 तरह का खेत है, समतल और पहाड़ी इस ज़िले में। तो हम लोग का क्षेत्र जो आता है दक्षिणी क्षेत्र बांका का, तो वो बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ सुविधा कृषि में सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं है। पहले नहर था, नहर अव्यवस्थित तरीके में है अभी। वो तो बालू वाले उठा के ले गए नहर को। बिल्कुल। पानी का बांका में बहुत समस्या है। पानी की समस्या को आप कैसे देखते हैं? बांका में जो जल का स्तर बिल्कुल नीचे है, उसको आप कैसे देखते हैं? बांका में तो सुविधा तो है ही है। बांका में वहाँ जो है ओढ़नी डैम का जो है उसका जीर्णोद्धार किया गया। आखिर पानी क्यों नहीं है? पटवन की जो समस्याएं बांका में है, बांका जिला में है, पटवन मुख्य रूप से बांका का समस्या है। पानी का जो है बहुत ज़्यादा किल्लत है। आप इसको समझते हैं कि नहीं? पानी का दिक्कत है कि पानी का दिक्कत है, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वहाँ तो डैम से जो है पानी समय समय पे खोला जाता है। ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं खोला जाता है। चानन नदी का जो जल स्तर है वो बिल्कुल अभी नीचे है। लोग गांवों में चापाकल में बोरिंग भी कराते हैं, चापाकल में पानी नहीं आता है। आप इसको कैसे देखते हैं? बालू का उठाव के कारण, बालू जो है नदी में, चानन नदी है, दोनों तरफ जो नदी है, बालू उठाव के कारण जो है पानी कम, हम लोग के बांका जिला में कम पानी का स्तर जो है डाउन हो जा रहा है, इसी कारण से। तो अवैध उत्खनन जो बांका में हो रहा है, यहाँ पे मैं चर्चा कर लूँ और भी वकील साहब है। खुद खुदवा रही है, टेंडर देगी ना, अवैध काहे बोलते हैं जी। सरकार खुद टेंडर देती है, साल में पैसा लेती है। अब बालू को गड्ढा कर दिया, खेत ऊपर हो गया, पानी वहाँ पर। सर आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं यहाँ पे सभी बंधु हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि बालू का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 20 फीट बालू उठा लीजिए, उसमें मट्टी भर दीजिए,
कितने ठेकेदारों ने मिट्टी भरा? ऐसा कहीं नहीं सटा हुआ कि मिट्टी भर दीजिए, कहाँ से मिट्टी लाएगा वो? 100-200 फीट बालू चला गया, कहाँ से मिट्टी? 200 फीट तक बालू उठ गया और कहीं कुछ नहीं है। इसका खेत अभी गड्ढा मैं करके मिट्टी बालू नदी में भर- लकड़ी कोला में वहाँ जो चाना नदी का जो किनारा है, हर साल डूब के बच्चे 4-5 बच्चे मिल जाते हैं, हर जगह मर रहा है। हर जगह मर जाते हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? पानी का जब ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, पानी का ऑब्जर्वेशन के लिए बालू का लेयर यहाँ खट रहा है, बालू का लेयर ही उड़ रहा है, तो पानी का ऑब्जर्वेशन होगा कहाँ से? मेन समस्या तो ये है। और इस खनन जो है, और इस बालू का जो उठाव हो रहा है, इसमें सरकारी तंत्र ही हम दोषी लगता है कि सबसे पहला दोषी सरकारी तंत्र ही है। और सारे घटना को अंजाम वही लोग करवाते हैं। जहाँ से कमीशन उनको नहीं मिलती है वहाँ गाड़ी पकड़ी जाती है, वहाँ केस होती है, अवैध तरीके से केस ला दी जाती है, बालू माफिया बनाया जाता है, ये निर्दोष को भी फंसाया जाता है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? विवेकानंद सिंह। विवेकानंद जी, आप यहाँ पे कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम यहाँ 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बांका में किन किन मूलभूत चीज़ों की समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये आकांक्षी जिला है, पिछड़ा जिला है, बगल के ही क्षेत्र में गोड्डा है। देखिए, गोड्डा रेल के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया, वहाँ से अभी के सभी महानगरों के लिए ट्रेन खुल रहा है, जबकि बांका में उससे पहले रेल आया, लेकिन एक भी राजधानी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, कलकत्ता के लिए नहीं है। तो हम ये तो लोकसभा चुनाव है और यहाँ की जनप्रतिनिधि इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। किसी भी मामले में यहाँ जो है उनका कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा है। क्योंकि बांका की जनता, बांका की वोटर बदलाव चाहती है। इस परफॉर्मेंस देख के निश्चित रूप से बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बिल्कुल। क्या लगता है बांका लोकसभा जो है बदलाव चाहता है? बिल्कुल चाहता है, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक हैं। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम है जगदीश साहु। जगदीश साहु जी, कहाँ से आए हैं? सचपुर से। सचपुर से जी। की दिक्कत हो गई? कोटो में चक्कर मारी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धा पेंशन वाली नहीं मिल रही है, किसान के लिए जो पैसा इसलिए वो नहीं दिए जाए, 51 बरस उम्र हो रही है, अगला पेंशन के पैसा नहीं मिले छो? नहीं मिले छे। कारण नहीं, कैसा कैसे बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा। जाते हैं घूस को चला आते हैं, किसान के लिए जेठ के मिलता था 2 मतलब मिला, बंद हो गया। तोरा वृद्धा पेंशन मिले छे बाबा? हाँ मिले छे बाबा। मिले छे? हाँ। तोरा दिक्कत हो रहा छे? हाँ नहीं 1500 नहीं दीजिए, वहाँ पर जा 1500। खेती बाड़ी जो है, धान का फसल इस बार कैसा हुआ? धान का इस साल तो ठीक ही हुआ है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है शंकर प्रसाद यादव। शंकर जी, कहाँ किस क्षेत्र में आपका घर पड़ता है? मेरा तो बांका थाना में ही घर है, चक्काडी में। चक्काडी में है। नगर परिषद में कितना विकास हो गया? देखिए, विकास जहाँ तक हो आप लोग कीजिए, हम लोग तो दूसरे विभाग में हैं, लेकिन हम यही जानते हैं कि वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इसका मतलब राम मंदिर निर्माण होके वोट बढ़ गया? बोलने दीजिए, मंदिर नहीं, जो भगवान की इच्छा होगी वो सर्वोपरि होगी। चाहे आप कितनों भी कुछ कीजिए, यदि उनकी इच्छा नहीं होगी, कर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो करना ही है, लेकिन यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप दिन भर मसूर को सुखाते रहिए, शाम में बारिश हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। तो बांका को कहाँ कमी लग रहा है? उनको सर्वोपरि हम मानते हैं और आप लोग का सहयोग करते हैं। विकास हो रहा है बांका में? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करूं तो आज पहला दिन था, हम यहाँ पहुँचे, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको हम लोगों ने जाना सुना, बांका की चीज़ों को, चूँकि लोकसभा चुनाव है, हम लोग निकले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 400 का जो पार का नारा है वो अवश्य पूरा होगा, बांका से भी पूरा होगा। बिल्कुल। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी पार्टी के हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनको लेके जो है लोगों में जो है एक इच्छा है कि बांका विकसित हो।